अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 3.4 एक्सरसाइज कर रहे थे। पहला क्वेश्चन कर लिया था, आज सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये इंतहाई आसान है। इसका भी आप सिर्फ एक क्वेश्चन समझ लो, मेथड समझ लो, बाकी आप खुद भी कर सकोगे, इतने ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है यूज द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करना है। हमने उर्दू में इसको क्या कहते हैं, तरकीबो तफसील, मसला तरकीबो तफसील। अब सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन सेम मेथड से हैं, इसलिए ये पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर ये पहला समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएंगे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमने ये इसकी वैल्यू मालूम करनी है। x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z, इस चीज़ की हमने ये वैल्यू मालूम करनी है। कहता है अगर हमें ये x इसके बराबर दिया हो, x से इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाई y प्लस z, ये वाली मैंने दोबारा लिख लिया, ये मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, मतलब ये हमने वैल्यू मालूम करनी है। मैंने इसको क्या कह दिया, स्टेरिक का नाम दे दिया, या फिर स्टार भी बोलते हैं उसको। मैंने कोई भी आप नाम दे सकते हो क्वेश्चन को, मैंने स्टार का नाम दे दिया। अब ये जो दी हुई ना, इफ x से इक्वल टू 4yz डिवाइड बाई वाई प्लस z, ये मैंने वैल्यू ले लिया। अब मैंने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को नहीं, आपने इसको नहीं देखना है, ऊपर वाली वैल्यू को हमने देखना है। पहले मैं ये चीज़ बनाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं ये बनाऊंगा, ये दोनों बन जाएंगी। अब आपने क्या देखना है, ये x है और ये x है, x के साथ क्या लिखा है, 2y लिखा हुआ है। मैंने इधर क्या करना है, ये 2y बनाना है। अब देखें, y इधर भी है, z भी है। अब ये 4 है, 4 को मैं तोड़ के लिख लूंगा। ये 2 2 सा 4 होता है ना, तो मैंने 4 के 2 टोटे कर दूंगा। इस तरह ये देखें, मिसाल के तौर पे ये 4 है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो वापस 4 बन जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको 4 को तोड़ के लिख लूँगा, ये 2 अलग लिख लिया, ये 2 अलग लिख लिया। एक 2 जो है मैं इस y के साथ लिख लूँगा, और एक 2 ये मैं z के साथ लिख लूँगा। अब कैसे पता चलेगा, हमने कैसे तोड़ना है, दूसरा मेथड ये होता है कि देखें, x के साथ ये 2y लिखा है, मैं y के साथ 2 लिख दूंगा, बाकी जो बचेगा वो मैं z के साथ लिख दूंगा। ये सबसे आसान तरीका है, ये चीज़ हमने देखनी होती है। अब देखो, y के साथ मैंने 2 लिख लिया, ये 2y हो गया, z वैसे के वैसे जो दूसरा 2 बचा है, ये मैंने 2 टू द 4 के दूसरा 2 मैंने z के साथ लिख दिया। अब क्या करना है, ये बन के गया हमारे पास x इक्वल टू 2y इंटू 2z डिवाइड बाई वाई प्लस z। अब इन दोनों ब्रैकेटों में से मैं एक ब्रैकेट इक्वल के इस साइड पे ले आऊँगा। अब देखें, इस x के साथ 2y है ना, तो ये पहले मैं 2y ले आऊँगा। 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल के इस तरफ आएगा, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये x से डिवाइडेड बाई 2y बन गया इक्वल टू 2z डिवाइडेड बाई वाई प्लस z। अब मैं इस पे अप्लाई कर दूंगा थ्योरम, अप्लाई कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम, मसला तरकीबो तफसील निस्बत। अब थ्योरम कैसे अप्लाई करते होते थे हम, ये ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखते थे, फिर नीचे लिखते थे। ऊपर प्लस लिखा, नीचे माइनस लिखा, फिर नीचे वाली वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे, फिर ये नीचे लिखेंगे। इसी तरह इस साइड पे भी अप्लाई कर देंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी, फिर नीचे लिखी, ऊपर साइन प्लस लिखा, नीचे माइनस लिखा, फिर ये नीचे वाली वैल्यू पहले ये ऊपर लिखी हमने, ये फिर नीचे लिखी। अब देखें, ये जो चीज़ है, इस चीज़ में मैंने थ्योरम अप्लाई किया था, ये इस चीज़ में थ्योरम अप्लाई किया, ये चीज़ बन गई है। देखें, अब ये चीज़ सेम नहीं आ गई, ये वाली बन गई है ना, हमने दोनों की वैल्यू मालूम करनी थी ना, ये एक चीज़ बन गई है, सेम सेम x प्लस 2y डिवाइड बाई x माइनस 2y, तो हमारे पास भी यही बन गई है, x प्लस 2y डिवाइड बाई x माइनस 2y। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, ये वैसे वैसे साथ आती जाएगी, इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस चीज़ की हमने ये वैल्यू मालूम करनी है। अब देखें, 2z प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखें साइन प्लस है, तो इधर साइन चेंज नहीं होगा, ये सारी की सारी वैल्यू वैसे के वैसे ही आ जाएगी, पर नीचे साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा, माइनस है। तो बाहर माइनस हो, जब ब्रैकेट खत्म करें तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 2z माइनस वाई, ये प्लस z था, ये माइनस z हो गया। अब देखें, z वाली दो वैल्यू है, एक ये z वाली वैल्यू है, एक ये z वाली वैल्यू है, ये 2z है, ये 1z है, 2z प्लस 1z कितने हो गए, ये 3z हो गए, ये प्लस y वैसे का वैसे ही आ गया। इसी तरह ये भी नीचे भी z वाली दो वैल्यू है, एक ये है z वाली वैल्यू, एक ये z वाली वैल्यू, ये 2z है, ये प्लस 2z है, ये माइनस z है। अब 2z बड़ा, इसके साथ साइन कौन सा, प्लस, तो पहले प्लस लिखा, तो इधर प्लस लिखो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है, कैसे पता चलेगा, इन दोनों के साइनों को मल्टीप्लाई करने से। 2 के साथ प्लस है, z के साथ माइनस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को भी माइनस कर दो। 2z में से एक z निकाल दो, एक z बचा, ये माइनस वाई वैसे के वैसे ही आ गया। इससे आगे सवाल नहीं होगा, इधर ही आपने इसको होल्ड कर देना, इसको इक्वेशन 1 कह देना हमने।
अब ये 4 था ना, इसको हमने तोड़ के लिखा था, एक 2 मैंने y के साथ लिख लिया था, एक 2 मैंने z के साथ लिख लिया था। अब ये इक्वेशन दोबारा लिखूंगा। पहले ये 2y इक्वल के साइड पे लेके आए थे, अब क्या करना, आपने ये 2z इधर ले आना है। ये देखिए ना, अब ये वैल्यू हमने बनानी है, ये चीज़ बनानी है। x के साथ अब 2z लिखा है, तो अब ये 2z इक्वल इधर ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ये 2z इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, 2z इस 2y के साथ मल्टीप्लाई होता है, इधर आके क्या जगह ये डिवाइड हो जाएगा। अब फिर इस पर भी हम कंपोनेंट डिवाइडर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पहले ये x ऊपर वाली वाली पहले ऊपर लिखी, फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा, नीचे माइनस लिखा। अब ये नीचे वाली वाली पहले ऊपर लिखी, फिर ये नीचे लिखी। इसी तरह इधर भी अप्लाई कर देंगे हम। 2y पहले ऊपर लिखा, फिर ये नीचे लिखा, ऊपर प्लस लिखा, नीचे माइनस लिखा। अब ये नीचे वाली वाली पहले ऊपर लिखी, फिर नीचे लिखी। अब देखें ये वाली चीज़ बन गई है, जो हम दूसरी वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली क्वेश्चन में थी, ये वाली भी चीज़ बन गई है हमारे पास। ये सेम ना, ये दोनों वैल्यूज़ यही बन गई हैं। x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z, इसकी हमने वैल्यू मूव करनी है। ये वैसे वैसे साथ आती जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वल की साइड पे। अब ये ऊपर वाली पहले ऊपर लिखी, फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा, नीचे माइनस लिखा, नीचे वाली पहले ऊपर लिखी, फिर नीचे लिखी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस है, तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। ऊपर वाली वैल्यू सारी सारी वैसे आ गई, पर इस ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस है, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस जेड है, ये माइनस जेड हो जाएगा। अब देखें वाई वाली दो वैल्यू है, ये 2 प्लस 2y है, ये प्लस 1 है। 2y प्लस 1 कितना हो गया, 2y प्लस 1y कितना हो गया, 3y हो गया। ये प्लस जेड वैसे के वैसे ही। अब ये 2y है, ये 1y है, ये प्लस का है पर ये माइनस का है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 2y में से एक y निकाल दो, एक y बचा, ये माइनस जेड वैसे के वैसे आ गया। इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। दोनों की वैल्यू आ गई है। ये थी हमारे पास इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू हमने मालूम करी, इसमें इसलिए दोबारा लिख लिया स्टैटिक इक्वेशन। x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइड बाई x माइनस 2z, इसकी वैल्यू मालूम करनी थी और इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। इन दोनों की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन इसकी वैल्यू मालूम की थी, उसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया था। जब इसकी वैल्यू मालूम की थी, मैंने इसको इक्वेशन 1 कह दिया था पीछे। इक्वेशन 1 और 2 ये दोनों की दोनों इस स्टैटिक में पुट कर देंगे। मैंने लिख भी दिया है, इक्वेशन 1 एंड 2 पुट इन स्टैटिक, इस यहाँ पे पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई थी, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y की वैल्यू आई थी 3z प्लस वाई डिवाइडेड बाई z माइनस वाई। तो ये हमने वैल्यू लिखी थी इधर, 3z प्लस वाई डिवाइडेड बाई z माइनस वाई। ये प्लस वैसे के वैसे ही आ गया, और इसकी हमने वैल्यू मालूम की थी, वो मैंने इक्वेशन 2 बोला हुआ है ना। तो ये देखिए x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z, ये सेम है ना, तो इसकी जगह फिर ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वैल्यू इधर पुट कर दूंगा। तो अब क्या आ जाएगा, इसकी जगह ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, 3y प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड। अब देखें, ये नीचे बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। तो अब देखिए, अगर नीचे दोनों सेम हो तो हम एक बार लिख लेते हैं, पर अगर दोनों डिफरेंट हो फिर दोनों लिखते होते हैं। पर इधर क्या करेंगे, सेम कर लेंगे, सेम हो जाएंगी। अब देखिए दोनों सेम नहीं है, ये z माइनस वाई है, ये y माइनस जेड है। इधर z के साथ प्लस है, इधर z के साथ माइनस है। ये सारी सारी वैल्यू वैसे की वैसे लिख ली, प्लस वैसे के वैसे ही। तो इधर क्या करेंगे, नीचे कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो z माइनस वाली वैल्यू ये प्लस हो जाएगी, और ये y जो प्लस वाली वैल्यू ये माइनस हो जाएगी। जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो माइनस z ये प्लस z हो गया, ये प्लस y ये माइनस y हो गया। फिर क्या करेंगे, इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, बाकी ये वाली सारी सारी वैसे आ गई, ये भी वाली सारी सारी वैसे आ गई। अब एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अब नीचे देखें दोनों सेम हो गए हैं वैल्यू, बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, क्या करते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। तो दोनों सेम है, नीचे एक बार लिखा। अब क्या करना है, इसको और इसको कटिंग करनी है। तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट सेम है, ये कट हो गई, 1 बचा, जो बचता था उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से, ये वैसे के वैसे आ जाए, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, ये वैसे के वैसे ही आ जाएगी। माइनस नीचे आ गया वैसे के वैसे ही। फिर इस नीचे वाली वैल्यू को इस नीचे वाली से कट किया, सेम है, दोनों कट होगी, 1 बचा, 1 को ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही चीज़ आ जाए। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट हम खत्म कर देंगे। इस ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस है, तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ये वैसे के वैसे ही आएगी। पर इस ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस है, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस जेड है, ये माइनस जेड हो जाएगा। नीचे z माइनस वाई वैसे के वैसे ही आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि z वाली भी दो वैल्यू है, y वाली भी दो वैल्यू है। 3z में से एक z निकाल दो, तो ये आपके पास 2z बचा, और 3y में से एक y निकाल दो, तो वो 2y बचा। तो साइन कौन सा बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 3y बड़ा है, 3y के साथ साइन कौन सा माइनस, ये माइनस आ गया।
अब ऊपर देखो एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा y माइनस और सॉरी z माइनस वाई, तो नीचे भी z माइनस वाई था तो ये दोनों कट हो गए, z माइनस वाई और z माइनस वाई दोनों कट हो गए, हमारे पास क्या बचा 2। ये आंसर आ गया। इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं पीछे क्या यही आया। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 2 हमारे पास भी यही आया, आंसर 2 है। ये क्वेश्चन था इतना सा। अगर बच्चों आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया ना तो बच्चों अगले क्वेश्चन करने आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे, बहुत आसान है। अगर बच्चों समझ आ रही है और पढ़ने का मजा आ रहा है तो साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब लाइक। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने इसकी और इसकी वैल्यू मालूम करनी है, दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। कहता है अगर m हमें इसके बराबर दिया हुआ होगा, मैंने ये वैल्यू दोबारा लिख दिया, इसको मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब ये हमने वैल्यू मालूम करनी है। दोनों को इकट्ठे नहीं कर सकते, पहले इतने की कर लेंगे फिर इतने की कर लेंगे, फिर दोनों की मालूम करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए मैंने इसको स्टैटिक का इक्वेशन स्टैटिक का नाम दे दिया, इसको इधर ही होल्ड कर दिया। अब मैंने ये वैल्यू ले लिया जो m इक्वल टू 10np डिवाइडेड बाई n प्लस p था, ये मैंने वैल्यू ले लिया। अब इसको क्या करना, हमने तोड़ के लिख लेना। ये 10 है ना, 10 किस तरह लिख सकते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब देखें ये m आपके पास इधर भी m है इधर भी m है, एक बार m के साथ 5n लिखा हुआ है और एक बार m के साथ 5p लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, ये जो 5 है एक बार 5 हमने n के साथ लिख लेना है और एक बार 5 हमने p के साथ लिख लेना है। पहले मैंने 5 किसके साथ लिख लिया, n के साथ लिख लिया, ये 5n लिख लिया, ये p बचा जो 2 बचा 2 मैंने p के साथ लिख लिया। इन दोनों को सॉल्व करो वापस यही चीज़ बनेगी, 10np बन जाएगा। अब ये नीचे n प्लस पी वैसे के वैसे ही आ गया। अब देखें पहले इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, m के साथ 5n है ना तो 5n को हम इधर ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई होता है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम अप्लाई कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह कर देंगे अप्लाई कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम, मसला तरकीबत से निस्बत यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। ये वैल्यू थी इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ मैंने कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम। ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर वैसे वैसे फिर नीचे, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा। अब नीचे वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, इसी तरह इधर भी अप्लाई कर देंगे। पहले ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा, फिर नीचे वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी। ये चीज़ देखिए बन गई हमारे पास। जो क्वेश्चन में थी जो पहली वैल्यू थी ये वाली m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n, ये चीज़ बन गई है हमारे पास भी, यही बन गई है m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n। तो इक्वल की जो इस साइड पे इसको सॉल्व कर लेंगे हम ताकि इसकी वैल्यू निकला है हमारे पास। अब देखें इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन नहीं चेंज होगी, सारी सारी वैल्यू वैसे के वैसे आ गई, पर इस ब्रैकेट के बाहर साइन देखें माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस p है ये माइनस p हो जाएगा। अब देखिए p वाली दो वैल्यू है, ये 2p ये प्लस 2p है ये प्लस 1p है, 2p प्लस 1p कितना हो गया 3p हो गया, प्लस n वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये प्लस 2p है ये माइनस 1p है, तो 2p में से 1p निकाल दो 1p बचा, ये माइनस n वैसे के वैसे आ गया। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, इसका क्वेश्चन मार्क क्या है कि इधर ही होल्ड कर देंगे क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, जो m की दी हुई था ना इफ m इक्वल टू 10np डिवाइडेड बाई n प्लस p, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने ये दोबारा लिख लिया है। जिस तरह वो तोड़ के लिखा था ना 5 मल्टीप्लाई 2, इसको 10 का तोड़ लिया था तो ये 10 के बराबर होता है। पहले हमने ये 5 n के साथ लिखा था ना, अब 5 के साथ लिखना, ये p के साथ लिख लेना है। ये हमें कैसे पता चला है, ये हमें क्वेश्चन में पता चला है कि देखिए एक बार m के साथ 5, ये जो 5 है 5n था और एक बार m के साथ 5p था, मतलब 5 एक बार n के साथ था और एक बार 5 p के साथ था। n के साथ 5 हमने लिख लिया एक बार, अब p के साथ लिख लेंगे 5 और 2 बचा वो n के साथ लिख लिया। अब क्या करना है, ये 5p इक्वल किस तरफ ले आएंगे, पहले 5n लेके आए थे ना, अब 5p इधर ले आएंगे नीचे, ये मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, इस पर अप्लाई कर देंगे कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम। अगेन अप्लाई कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम, उर्दू में इसको कहते हैं मसला तरकीबत से निस्बत। अब क्या करना है, कैसे करेंगे, ऊपर वाली पहले वैल्यू ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा। अब ये नीचे वाली वैल्यू पहले ऊपर लिख लेंगे फिर नीचे लिख लेंगे, इस तरह इधर भी थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पहले ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा, फिर ये नीचे वाली वैल्यू पहले ये ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी। ये चीज़ बन गई दूसरी चीज़ जो हमने बनानी थी दूसरी वैल्यू, और इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे, ये वैसे साथ साथ आती जाएगी। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं हो गई, सारी सारी वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, पर इस ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, ये प्लस पी है ये माइनस पी हो जाएगा। अब देखें ये n वाली दो वैल्यू हैं, 2n प्लस 1n कितना हो गया, ये 3n हो गया, प्लस p वैसे के वैसे ही। 2n में से एक n निकाल दो, एक n बचा, ये माइनस p वैसे के वैसे, ये इसको इक्वेशन 2 कह दिया।
अब जो इक्वेशन 1 और 2 है उसको स्टेरिक में पुट कर देंगे, जो दोनों की वैल्यू हमने मालूम की थी। ये हमारे पास है स्टेरिक इक्वेशन थी, जो क्वेश्चन था जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी थी। मैंने इसकी अलहदा वैल्यू मालूम कर ली थी और इसकी मैंने अलहदा वैल्यू मालूम कर ली है। जो इसकी वैल्यू मालूम की है उसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया और जो इसकी वैल्यू मालूम की है उसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पुट इन स्टेरिक में पुट कर दूंगा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी 3p प्लस एन डिवाइडेड बाई p माइनस एन। और इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू जो इक्वेशन 2 थी वो वैल्यू आई थी 3n प्लस p डिवाइडेड बाई n माइनस p। अब देखिए ये फिर दोनों सेम नहीं है, जिस तरह क्वेश्चन 1 किया था। इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करूंगा, ये नीचे वाली सेकंड वाली जो वैल्यू है इसके नीचे वाली वैल्यू से मैं n माइनस कॉमन ले लूंगा ताकि ये दोनों सेम हो जाए, क्योंकि एलसीएम लेना ना, बटे में वैल्यू है जो दरम्यान में प्लस माइनस एलसीएम लेते होते हैं। पहले इन दोनों को सेम कर लेंगे। अब देखिए बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये जो माइनस पी है ये प्लस पी हो जाएगा, ये जो प्लस एन है ये माइनस एन हो जाएगा। अब क्या करना है, इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, ये सारी सारी वैल्यू वैसे के वैसे ही आ गई। ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते ये माइनस आ गया, ये भी वैल्यू सारी सारी वैसे ही आ गई नीचे। अब देखो बच्चों ये दोनों सेम हो गई हैं। अब एलसीएम ले लेंगे, बटे में वैल्यू आ जाए दरम्यान में प्लस या माइनस आ जाए, एलसीएम लेते हैं। दोनों सेम है, एक बार लिखा। अब इस नीचे वाली वैल्यू को और इस नीचे वाली वैल्यू को कटिंग करेंगे, कट हो गया क्योंकि दोनों सेम है। कैसे कट करते होते हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर रखते होते हैं p माइनस एन, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते होते हैं p माइनस एन। अब इसको क्या करना है, कटिंग कर देनी, ये पूरी पूरी कट होगी। 1 बचा, जो आंसर बचता होता है उसको क्या करते होते हैं, इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारी सारी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। ये माइनस नीचे आ गया। फिर इसी तरह ये वैल्यू और इस वैल्यू को काट देंगे, ये नीचे वाली वैल्यू और ये नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम है, ये भी फिर कट होगी। 1 बचा, 1 को ऊपर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये सेम टू सेम वैसे की वैसे आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये वैल्यू वैसे के वैसे आ गई, पर इस ब्रैकेट के बाहर देखें साइन माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस पी है ये माइनस पी हो जाएगा। इधर फिर देखें एन वाली भी 2 वैल्यू है, पी वाली भी 2 वैल्यू है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 3p में से 1p निकाल दो तो 2p बचा। इसी तरह 3n में से 1n निकाल दो तो वो 2n बचा। साइन कौन सा गया, इधर जो 3 बड़ा है 3 के साथ साइन कौन सा माइनस, तो ये माइनस साइन आ गया। अब देखिए इन दोनों में फिर कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी है, 2 इधर 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर के बचा p माइनस एन, और नीचे पहले ही आता है p माइनस एन। ये दोनों फिर कट हो गए तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये 2 बचा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन पार्ट 2 है, इसका आंसर भी 2 आया, हमारे पास भी 2 आया, हमारे पास भी 2 आंसर। पार्ट 3 है, ये भी सेम इसी तरह ही है, बिल्कुल सेम इसी तरह, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। अब इसमें क्या करना है, फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। हम क्या करेंगे, इसकी अलहदा कर लेंगे और इसकी अलहदा कर लेंगे ताकि आसानी हो हमारे लिए। फिर कहता है इफ़ अगर x हमें इसके बराबर दिया हो। स्टार्ट करते हैं, ये पहले मैंने सारी सारी वैल्यू लिख ली, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि हमने इनकी वैल्यू मालूम करनी है। इसको मैंने क्वेश्चन स्टैटिक कह दिया। और जो x की वैल्यू दी है वो मैंने लिख ली, x इक्वल टू 12ab डिवाइडेड बाई a माइनस b। अब क्या करना है, ये 12 है, 12 को क्या करेंगे तोड़ के लिख लेंगे, इस तरह लिख सकते हैं। 6 पहले आपने बड़ी वैल्यू लिखनी है, वो कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि 6 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी ये आता है, 2 के टेबल में भी आता है। आपने क्या करना है, ये जो x के साथ कांस्टेंट लिखा होगा ना, जिसने 6 लिखा आपने 6 लिखना है। 6 लिखा, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 बनेगा, 6 2 ज़ा 12, ये 2 हमने फैक्टर ले लिया, 12 को तोड़ लिया। अब क्या करना है, अब देखें x के साथ एक बार 6a लिखा है और एक बार x के साथ 6b लिखा है। आपने 2 बार तोड़ना है, एक बार 6 आपने एक साथ लिखना है और एक बार 6 आपने b के साथ लिखना है। पहले मैंने क्या किया, 6 पहले एक साथ लिख लिया, फिर 2 बचा, 2 को मैंने b के साथ लिख लिया। ये 6a और ये 2b दोनों को मल्टीप्लाई करो, वापस यही बन जाएगा 12ab। तो नीचे a माइनस b वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने ये चीज़ बनानी है। अब देखें x के साथ 6a है तो ये क्या करूँगा, 6a को इक्वल के इस तरफ ले आऊँगा, ये 6a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो ये इधर क्या बचा, 2b डिवाइड बाई a माइनस b। अब क्या करना है, यहाँ पे थ्योरम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, मसला तरकीबो तफसील निस्बत। कैसे अप्लाई करते होते हैं, पहले ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी, फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा, फिर नीचे वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी। इसी तरह इस साइड पे भी अप्लाई कर देंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा, फिर नीचे वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी। अब क्या करेंगे, देखें ये वाली चीज़ बन गई है, ये जो हमने मालूम करनी थी क्वेश्चन में, ये चीज़ बन गई है ना, x माइनस 6a डिवाइड बाई x प्लस 6a। तो इधर ये चीज़ बन गई है x प्लस 6a डिवाइड बाई x माइनस 6a। इसकी वैल्यू मालूम करनी है ना, तो इस साइड को हम सॉल्व कर लेंगे, ये साथ वैसे की वैसे आती जाएगी।
अब देखें इस ऊपर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ये सारी सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। पर नीचे देखें, नीचे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस भी है ये प्लस भी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2b है ये 1b है, 2b में से 1b निकाल दो तो ये एक b बचा, ये मैंने बाद में लिख लिया क्योंकि a पहले लिख देते हैं, ये प्लस a था, ये a मैंने पहले लिख लिया। इधर भी नीचे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे भी b वाली दो वैल्यू, ये 2b है ये 1b है, 2b प्लस 1b कितना हो गया, ये 3b हो गया, ये माइनस a वैसे के वैसे ही आ गया। अब बच्चों देखो थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, इधर क्या हमारे पास x प्लस 6a डिवाइडेड बाई x माइनस 6a, और क्वेश्चन में क्या है x माइनस 6a डिवाइडेड बाई x प्लस 6a। फ़र्क क्या है, इधर ऊपर माइनस वाली वैल्यू है नीचे प्लस वाली है, तो पर इधर देखिए हमारे पास जो हमने निकाली है इधर ऊपर प्लस वाली है नीचे माइनस वाली है, हमें क्या चाहिए माइनस वाली वैल्यू ऊपर चाहिए और प्लस वाली नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे ये वैल्यू को घुमा देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। अगर ये वैल्यू घूमेगी तो इक्वल के इसमें जो वैल्यू ये भी ऑटोमेटिकली घूम जाएगी, ये भी वैल्यू घूम जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। हमने दोनों साइड को घुमा दिया। अब देखें ये वैल्यू बन गई है जो क्वेश्चन में थी, माइनस वाली वैल्यू ऊपर और प्लस वाली वैल्यू नीचे, ये देखें बन गई। इसको अब क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इधर ही होल्ड कर देंगे। अब इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, इसके लिए हमने क्या करना है, ये दोबारा लिखनी है वैल्यू जो x की दी थी ना, x इक्वल टू 12ab डिवाइड बाई a माइनस बी, x इक्वल टू 12ab a माइनस बी। मैंने बोला था 12 के फैक्टर बनाने हैं, वो हम क्या मिले थे 6 से मल्टीप्लाई 2 मिला था। पहले 6 a के साथ लिखा है, अब किसके साथ लिखना है 6 अब b के साथ लिख लेना है, 6 b के साथ लिख लिया, 6b जो 2 बचा वो हमने a के साथ लिख लेना है। पहले 6a इक्वल किस तरफ लेके आए थे, अब 6b इक्वल किस तरफ ले आएंगे, 6b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगी ये डिवाइड हो जाएगी। अब इस पर भी हम क्या करेंगे थ्योरम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड थ्योरम, मसला तरकीबत तफसील निस्बत। पहले ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस का साइन लिखा नीचे माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिख ली हमने। इसी तरह इधर भी अप्लाई कर देंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा, फिर नीचे वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी। अब देखिए ये वैल्यू बन गई है जो क्वेश्चन में थी हमारे पास, और इस साइड को सॉल्व कर लेंगे हम। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ये सारी सारी वैल्यू वैसे के वैसे आ गई, पर इस ब्रैकेट का देखें बाहर माइनस है तो अंदर साइन है चेंज हो जाएगा, ये माइनस बी है ये प्लस बी हो जाएगा। अब 2a प्लस 1a कितना हो गया 3a हो गया, माइनस बी वैसे के वैसे ही, 2a में से 1a निकाल दो तो ये एक a बचा, प्लस b वैसे के वैसे, इसको हमने इक्वेशन 2 कह देना, इसको भी इधर होल्ड कर दिया। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी थी वो हमने दोबारा लिख लिया, जो स्टेरिक का नाम दिया हुआ था, ये क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी थी, ये लिख ली। इसकी भी वैल्यू हमने मालूम की है, इसकी जो वैल्यू मालूम की है उसको हमने इक्वेशन 1 कहा हुआ था, और इसकी भी वैल्यू हमने मालूम कर ली थी, इसकी जो वैल्यू मालूम की उसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पुट इन स्टेरिक, इस स्टेरिक में पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू जो मालूम की है हमने वो लिख ली है 3b माइनस 8 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, और इसकी वैल्यू मालूम की है जो अभी भी ऊपर की है 3a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि बटे में वैल्यू आ जाए दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए क्या कहते हैं एलसीएम ले देते हैं, दोनों नीचे सेम है तो दोनों एक बार लिख लेंगे। अब इसको और इसको कटिंग करो, दोनों कट हो जाते हैं क्योंकि दोनों सेम है, तो 1 आंसर बचा, जो आंसर बचता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई किया ये 1 से मल्टीप्लाई हुई तो ये सारी सारी वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी, ये माइनस नीचे वैसे के वैसे आ गया। इस तरह ये वैल्यू और ये वैल्यू को कट किया, फिर 1 आया, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये सारी सारी वैल्यू भी वैसे की वैसे आ रही है क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब क्या करेंगे ब्रैकेट खत्म करेंगे, ये ब्रैकेट वैसे के वैसे आ गई, पर इस ब्रैकेट के बाहर देखें साइन माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस बी है ये प्लस बी हो गया। अब ए वाली भी 2 वैल्यू है और बी वाली भी 2 वैल्यू है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3b प्लस 1b, 3b प्लस 1b कितना हो गया 4b हो गया। इसी तरह ये a वाली भी 2 वैल्यू, ये -1a है ये -3a है, 3 बड़ा इसके साथ साइन कौन सा माइनस माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस माइनस करने कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इन दोनों को भी प्लस कर देंगे, 3a प्लस 1a कितना हो गया 4a हो गया, नीचे a प्लस b वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ये थी 4b माइनस 4a डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, हम 4 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा b माइनस a डिवाइडेड बाई b प्लस a प्लस बी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पीछे भी चेक कर लेते हैं क्या यही आया है, पार्ट 3 4 इंटू बी माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो हमारे पास भी यही आया 4 इंटू बी माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये आंसर आ गया। पार्ट 4 है, ये भी सेम इसी तरह जिस तरह ये
पार्ट 3 किया है, बिल्कुल सेम इसी तरह, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ अगर x की वैल्यू हमें ये दी हुई है, ये वैल्यू मैं दोबारा लिख लिया, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि हमने ये वैल्यू मालूम करनी है, इसको स्टैटिक का नाम दे दिया। इसकी वैल्यू अलग मालूम कर लेंगे, इसकी वैल्यू अलग मालूम कर लेंगे, फिर दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब जो x की वैल्यू दी वो मैंने लिख ली। अब क्या करना है, अब 3 दिया हुआ है, 3 को आपने फैक्टर बना लेने हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 3 रहता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो 3 ही रहेगा, इसलिए मैंने 3 और एक 1 फैक्टर ले लिया। अब देखें x के साथ एक बार 3y है और x के साथ एक बार 3z है, मतलब ये जो 3 है एक बार आपने y के साथ लिखना है और एक बार 3 आपने z के साथ लिखना है। पहले मैंने ये 3 y के साथ लिख लिया, फिर जो 1 बचा हुआ मैंने z के साथ लिख लिया, क्योंकि 1 साथ लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें x का 3y है तो अब ये 3y इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, 3y मल्टीप्लाई होते इधर आके क्या जगह डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, इधर z बचा, नीचे y माइनस z वैसे क्या वैसे ही। अब हमने ये चीज़ बनानी है, पहले ये देखें खुद ब खुद चीज़ बन जाएगी जब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। अब अप्लाई कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम, मसला तरकीब तफसील निस्बत। अब थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पहले ऊपर वाली वैल्यू पहले हमने ये ऊपर लिखी, फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा, फिर नीचे वाली पहले ये ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी। इसी तरह इस साइड पे भी अप्लाई कर देते हैं। पहले ऊपर वाली पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे हमने माइनस लिखा, फिर नीचे वाली पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी हमने। अब देखें ये जो चीज़ है ये बन गई है जो हमने मालूम करनी थी, ये वाली। सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो इधर हमारा ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, एंड पे जाके चेंज कर देंगे और इस साइड को हम सॉल्व कर लेंगे। इस ब्रैकेट के बाद देखिए हम प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ये सारी सारी वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी। नीचे देखें इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस जेड है ये प्लस जेड हो जाएगा। अब देखो ये प्लस जेड ये माइनस जेड से कट हो गया, ऊपर वाई बचा, जस्ट ये वाई लिख लिया, नीचे जेड देखिए दो हैं, ये एक जेड और एक ये जेड, प्लस जेड एक जेड और प्लस एक जेड कितना हो गया, 2z हो गई, माइनस वाई वैसे का वैसे आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या थी वैल्यू, x प्लस 3y डिवाइडेड बाई x माइनस 3y, मतलब ऊपर प्लस वाली है नीचे माइनस है। तो हमने वैल्यू किसकी मालूम, जो क्वेश्चन में ये देखिए ऊपर माइनस होना चाहिए नीचे प्लस होना चाहिए, तो इधर देखिए हमारे पास ऊपर प्लस है, अल्टरनेट है उल्टा, पर हम क्या करेंगे फिर इसको हम घुमा देंगे, इस तरह घुमा देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अगर ये साइड घूमेगी तो इक्वल के साइड पे दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली ये भी हम घुमा देंगे, ये भी घूम जाएगी, दोनों साइड घूम जाएगी। ये माइनस वाली वैल्यू ऊपर चली गई और प्लस वाली वैल्यू ये नीचे आ गई, देखें इस तरह ये वाई नीचे आ गया, ये नीचे वैल्यू ऊपर चली गई। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, इधर ही होल्ड कर देंगे। अब देखें ये बन गई है जो क्वेश्चन में थी चीज़, माइनस वाली वैल्यू ऊपर प्लस वाली नीचे, देखिए माइनस वाली वैल्यू ऊपर प्लस वाली नीचे। अब इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं, उसके लिए हमने ये दोबारा लिखनी है एक्स की, ये एक्स वैल्यू दोबारा लिख ली, एक्स इक्वल टू 3yz डिवाइड बाई वाई माइनस जेड। इसको फिर 3 को फैक्टर बना लेते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो फिर भी 3 रहा, पहले 3 हमने y के साथ लिखा था, अब 3 किसके साथ, z के साथ लिख लेंगे, 3z के साथ लिखा और 1 y के साथ लिख लिया। अब 3z इक्वल किस तरफ ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, थ्योरम अप्लाई कर देंगे, कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम। अब ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा, फिर नीचे वाली वैल्यू हमने ये ऊपर लिखी पहले फिर ये नीचे लिख ली। इसी तरह इधर भी अप्लाई कर देंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा, फिर नीचे वाली वैल्यू हमने पहले ऊपर लिखी फिर ये नीचे लिखी। अब देखें ये दूसरी चीज़ बन गई, दूसरी वैल्यू मालूम करनी थी, इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, ये साथ वैसे की वैसे आती जाएगी। इस ब्रैकेट के बाहर देखें प्लस है तो ये ब्रैकेट खत्म करने के अंदर साइन चेंज नहीं होगा, सारी सारी वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। पर नीचे देखें इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये ब्रैकेट खत्म करेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस जेड है ये प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। ये 1y प्लस 1y कितना हो गया, ये 2y हो गया, माइनस जेड वैसे के वैसे ही, ये प्लस y ये माइनस y से कट हो गया, सिर्फ z बचा, ये z लिख लिया, इसको इक्वेशन 2 कर देंगे, इसको इधर ही होल्ड कर देंगे। अब जो क्वेश्चन था जो हमने वैल्यूज मालूम करनी थी वो मैंने लिख लिया, दोबारा वैल्यू लिख लिया, वो क्या थी, x माइनस 3y डिवाइड बाई एक्स प्लस 3y माइनस x प्लस 3z डिवाइड बाई एक्स माइनस 3z। हमने इसकी जो वैल्यू मालूम की थी उसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया था, जो इसकी वैल्यू मालूम की थी जो अभी भी ये किया ऊपर, ठीक है, ये वाली, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। तो इक्वेशन 1 और 2 की दोनों की वैल्यू इस स्टैटिक में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन स्टैटिक में, ये नीचे मैंने लिख भी दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पुट इन स्टैटिक। इसकी वैल्यू जो मालूम की थी वो हमने लिख ली, 2z माइनस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस वैसे के वैसे, जो इसकी वैल्यू मालूम की है वो जो ऊपर अभी भी किया है उसकी वैल्यू नहीं मालूम की थी, 2y माइनस जेड डिवाइड बाई जेड, ये लिख ली।
अब बटे में वैल्यू आ गई है, दरम्यान में प्लस माइनस आ गया, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। नीचे देखिए दोनों डिफरेंट है, वाई और जेड दोनों लिख लिए हमने। अब क्या करना है, इसको और इसको कटिंग करनी है। ये वाई वाई से कटा, जेड बचा, जो वैल्यू बचती है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। कैसे कट करते होते हैं, ये नीचे वाली पहले ये हमने ऊपर लिखते होते हैं वाई जेड, फिर ये जो ऊपर वाली वैल्यू इसको नीचे लिखते होते हैं। ये वाई नीचे लिखा, ये वाई वाई से कट हो गया तो बचा गया जैसे जेड बचा, जो वैल्यू बचती है इसको ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2z माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, जेड के मैंने देखे से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया। ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। इसी तरह इस नीचे वाली वैल्यू को और इसको नीचे कट करना आपने। ये जेड जेड से कट हो गया, वाई बचा, वाई को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई को इससे मल्टीप्लाई कर देना। अब देखें इस ब्रैकेट के बाहर z है तो z के अंदर ऑपरेट कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। z जब 2z से मल्टीप्लाई तो वो 2z स्क्वायर हो गया, माइनस वैसे का वैसे आ गया। जब z y से मल्टीप्लाई तो वो माइनस वाई जेड हो गया। इसी तरह देखें इस ब्रैकेट के बाहर y है, y अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पर देखें बाहर माइनस भी है। जब ये ब्रैकेट खत्म हो जाए तो साइन चेंज हो जाएगा। y को 2y से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 2y स्क्वायर हो गया, ये माइनस z था ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। तो y को z से मल्टीप्लाई किया वो वाई जेड हो गया, ये भी वाई जेड है, ये भी वाई जेड है, ये माइनस वाई जेड है, ये प्लस वाई जेड है, तो ये माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड से कट हो जाएगा। बचा क्या, 2z स्क्वायर, ये 2z स्क्वायर लिख लिया, और माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस 2y स्क्वायर लिख लिया। नीचे वाई जेड वैसे का वैसे, ये वैल्यू बची थी। अब देखें एक ये वैल्यू है एक ही वैल्यू, अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई जेड। ये आंसर आ गया हमारे पास। इसका भी आंसर पीछे चेक कर लेते हैं। पार्ट 4 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई जेड, हमारे पास भी यही है 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई जेड। बच्चों अगर समझ आ रही है, पढ़ने का मज़ा आ रहा है तो साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। अच्छा बच्चों ये पार्ट 5 है, इस मेथड का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी सेम इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन 3 4 किया ना, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस 3p डिवाइड बाई s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q डिवाइड बाई s माइनस 3q। हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसकी अलहदा कर लेंगे, इसकी अलहदा कर लेंगे, दोनों की वैल्यू मालूम करके इसमें फिर पुट कर देंगे। इफ़ अगर हमें s की वैल्यू ये दी हो 6pq डिवाइड बाई p माइनस q, पहले हमने ये वैल्यू लिख ली जिसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क के बराबर रख दिया, इसको मैंने क्योंकि हमने मालूम करनी है। इसको स्टैटिक है, इसको इधर ही होल्ड कर देंगे, इधर ही रोक देंगे। अब ये लेंगे s की वैल्यू, ये जो हमें s की वैल्यू दी हुई है ये हमने लिख ली। अब देखें एक बार s के साथ 3p लिखा है और एक बार s के साथ 3q लिखा है। हम क्या करेंगे 6 के फैक्टर बना लेंगे, 6 को तोड़ लेंगे। अब देखें p के साथ क्या लिखा है 3 लिखा है ना, ये 6 है, हमने ये 3 लिखा। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 6 बनेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 6। अब ये दो फैक्टर बन गए हैं 3 और 2। 3 एक बार p के साथ लिखेंगे और एक बार q के साथ लिखेंगे। पहले मैंने 3 p के साथ लिख लिया और ये 2 बचा वो मैंने q के साथ लिख लिया। अब देखें ये जो 3p है इस 2q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल के इस तरफ आएगा इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कंपोनेंडो डिवाइड एंडो थ्योरम, मसला तरकीबो तस्वीर निस्बत। ऊपर वाली वैल्यू जो s है पहले ऊपर लिखा फिर नीचे लिखा, ये थ्योरम अप्लाई हो रहा है। ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा, फिर ये नीचे वाली वैल्यू हमने पहले ऊपर लिखी फिर ये नीचे लिखी। इसी तरह इधर भी अप्लाई कर देंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर नीचे लिखी, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिखा, फिर ये नीचे वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी फिर हमने ये नीचे लिख ली। अब देखें ये चीज़ बन गई जो हमने वैल्यू मालूम करनी थी, s प्लस 3p डिवाइड बाई s माइनस 3p, s माइनस 3p डिवाइड बाई s प्लस 3p। बस साइन का चेंज आ, हमारे पास ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो एंड पे इसको घुमा देंगे सेम ये चीज़ बन जाएगी। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये साथ वैसे वैसे आते जाएगी। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर साइन के साथ प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं हो गई, सारी सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। पर इस ब्रैकेट के देखिए बाहर साइन माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएगा, अंदर साइन ऑपरेट हो जाएगा, तो ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू हो जाएगा हमारे पास। अब देखें क्यू वाली दो वैल्यू है, एक ये प्लस 2q है एक ये माइनस q है, तो 2q में से एक क्यू निकाल दो वो एक क्यू बचा प्लस p वैसे क्या वैसे ही। नीचे भी देखिए q वाली दो वैल्यू है, ये 2q प्लस 1q कितना ये 3q हो गया माइनस p वैसे क्या वैसे ही। अब क्या करना है इसको घुमा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर माइनस चाहिए, देखिए ऊपर माइनस चाहिए नीचे प्लस चाहिए, तो इधर तो हमारे पास ऊपर प्लस है, तो ये जो है ना इसको हम घुमा देंगे, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। अगर ये साइड घूमेगी तो इक्वल के इस साइड भी ये भी घूम जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये घुमा दी देखें, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इधर ही होल्ड कर देंगे। अब ये जो s की वैल्यू थी ये दोबारा लिखेंगे हम,
इधर तो हमने 3p के साथ लिखा था, अब 3q के साथ लिखा। इसका क्वेश्चन 1 क्या दिया था, अभी मैंने s की वैल्यू दोबारा लिख ली। इसी तरह इधर फिर फैक्टर आप लिख लो बेशक, 3 × 2 था ना, अब 3q के साथ लिख लेना है, 2 हमने p के साथ लिख लिया। अब 3q इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे थ्योरम अप्लाई कर देंगे, कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम। पहले s ऊपर लिखा, फिर नीचे लिखा, ऊपर प्लस लिखा, नीचे माइनस लिखा। अब ये नीचे वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी, फिर ये नीचे लिखी। इस तरह इधर भी अप्लाई कर दो, पहले 2p ऊपर लिखा, फिर नीचे लिखा, ऊपर प्लस लिखा, नीचे माइनस लिखा। अब ये नीचे वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी, फिर हमने नीचे लिखी। अब देखिए ये चीज़ बन गई है जो क्वेश्चन हमने मालूम करनी थी, और ये चीज़ सॉल्व करते जाते हैं, ये साथ साथ वैसे ही आती जाएगी। इस ब्रैकेट के बाहर देखें प्लस है तो अंदर साइन है, चेंज नहीं होगा, इस सारी वैल्यू वैसे के वैसे आ गई। पर इस ब्रैकेट के बाहर देखें माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू हो जाएगा। 2p + 1p ये 3p हो गया, माइनस क्यू वैसे के वैसे ही। 2p में से 1p निकाल दो तो 1p बचा, ये प्लस क्यू वैसे के वैसे ही। इसकी भी वैल्यू आ गई है, इसको क्वेश्चन 2 कह देंगे, इसको भी इधर होल्ड कर देंगे। अब ये क्वेश्चन था जिस डायरेक्ट जो हमने वैल्यू मालूम करनी थी। अब इसकी भी जो हमने इसको सॉल्व किया, जो इसकी वैल्यू मालूम किया उसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया था, और इसको जो हमने सॉल्व किया था उसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया, जो ऊपर लिखा अभी इक्वेशन 2 कह दिया था। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 पुट इन स्टैटिक, इस स्टैटिक में पुट कर देंगे। जो इसकी वैल्यू आई थी इक्वेशन 1, उसकी वैल्यू ये आई थी 3q - p / p + q, और इसकी जो वैल्यू हमने मालूम किया जो इक्वेशन नंबर 2 में है, इसकी वैल्यू क्या आई थी 3p - q / p + q। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, बटे में वैल्यू आ जाए, दरम्यान में प्लस या माइनस आ जाए, क्या करते होते हैं हम एलसीएम लेते होते हैं। अब देखिए नीचे दोनों सेम है, एक बार लिख लिया p + q, p + q से कट हो गया तो 1 बचा, 1 को ऊपर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ जाएगी, प्लस वैसे का वैसे आ गया। अब ये इस वैल्यू को इससे कट करो, ये भी कट होगी, 1 बचा, 1 को ऊपर वाली इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ गई हमारे, ये वैल्यू थी। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगी, सारी वैसे के वैसे आ जाएगी। अब देखिए क्यू वाली भी 2 वैल्यू है और पी वाली भी 2 वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 3q में से 1q निकाल दो, 2q बचा, 3p में से 1p निकाल दो तो वो 2p बचा। अरेंज करके लिखते हैं, 2p को इधर लिख लो, 2q को इधर लिख लिया हमने, ये 2p पहले आ गया, 2q बाद में आ गया, इससे का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 बाहर कॉमन आ गया, ऊपर क्या बचा p + q, और नीचे पहले p + q था तो ये p + q से कट हो गया तो ये 2 बचा, 2 हमारे पास ये आंसर आ गया। इसका भी आंसर पीछे चेक कर लेते हैं, क्या यही आया, पार्ट 5 आंसर ये 2 आया, तो हमारे पास भी ये 2 आया। बच्चों अगर समझ आई है और पढ़ने का मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। थैंक यू।